जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री टीआरई 1 के रिगार्डिंग है। और जैसे कि आपको मैं बताया था कि टीआरई 1 का जो है आज हेयरिंग होने वाली है, पटना हाईकोर्ट में हेयरिंग हुई भी। और चलिए, बहुत ही अच्छा हेयरिंग हुआ और इसका जो परिणाम निकला है लगभग 80% तो मैं कहूँगा इसका परिणाम ये निकला है कि जो व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं उनका तो अब 100% है कि रिजल्ट आना तय हो गया। लगभग 80%, 70 से 80% मैं ये जान चुका हूँ कि जो व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है उनका जो है रिजल्ट आना तय है। और जिनका सप्लीमेंट, जैसे एनआईएस साथी जो भी देख रहे हैं उस वीडियो को, तो एनआईएस साथी के लिए जिनका सप्लीमेंट्री में रिजल्ट हुआ था और वो उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उनका भी अब तय है, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगा। सेकेंड बात ये है कि जो व्यक्ति या जो भी सर हैं और वो जो 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हुए थे और परेशान थे कि क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी हेयरिंग जो है आज हुआ उसमें लगभग वही बात हुआ कि बिहार सरकार से जज साहबा ने बिहार सरकार से पहले सीट का ब्यौरा मांगा गया, लेकिन बिहार सरकार जो है आप जानते हैं कि नौकरी देने के पक्ष में तो है नहीं, तो उन्होंने फिर से पल्ला झाड़ते हुए सप्लीमेंट्री में उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट देंगे, मतलब जो इनका डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ, लेकिन जो है हम नंबर कम करने के पक्ष में नहीं है। तो उस पर जो है हम लोग के जो पक्ष में वकील थे उनका कहना था कि नोटिफिकेशन में तो ऐसा नहीं था, नोटिफिकेशन में तो साफ साफ कहा गया था कि यदि सीट बचेगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो उस पर जज साहब का रिएक्शन था कि भाई पहले आप मेरे सामने सीट पेश करिए कि कितना सीट है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो फिर से हम लोग को जो है नेक्स्ट डेट एक मिला है 8 तारीख को, 8 जनवरी को जो है नेक्स्ट डेट मिली है। और अभी हम ये 100% नहीं कहेंगे कि ओनली डेट ऑफ बर्थ ही आएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो आना अब तय हो गया कि मतलब 100% है कि डेट ऑफ बर्थ जिनका जो डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है उनका मतलब बहुत बहुत बधाई, उनको मतलब रिजल्ट आना तय हो गया है कि उनका रिजल्ट आएगा। बशर्ते 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 15 दिन जो भी हो, लेट है लेकिन आएंगे रिजल्ट। और सेकेंड बात, जितने साथी 1 या 2 नंबर से छूटे हुए हैं या फिर 3 नंबर से छूटे हुए, 3 तक बहुत हो गया, 1 2 या 3 तक, हाँ 3 तक मान लीजिए, तो 1 से 2 नंबर वाले जो साथी हैं, खास करके 1 और 2 नंबर वाले, तो मैं उनसे यही कहूँगा, और जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए उनको भी मैं ये कहूँगा कि यदि आप पेटिशनर अभी कहीं नहीं बने हुए हैं तो पेटिशनर बन जाइए। पेटिशनर बनना अब हमको लगता है ज़रूरी हो गया है। आप किसी भी वकील से राय ले करके जहाँ भी आपको अच्छा हो, मतलब बहुत सा जो है अभी पटना हाईकोर्ट में पेटिशनर बनाने का काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भारतीय वगैरह करके भी हैं, बहुत से ऐसे जो है जो अपना पेटिशनर बनाने का काम कर रहे हैं। तो उनका डिमांड बहुत अधिक है, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000, कोई कुछ मांग रहे हैं। तो जितने साथी आप टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री का जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री का जो इंतजार करें, सप्लीमेंट्री में आपको जो है पेटिशनर बनना ही पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि अभी ये जजमेंट के अनुसार से मैं 70% क्लियर हुआ हूँ, जो मेरा जो वकील है उनका कहना है कि नहीं, जितना पेटिशनर है सभी को लाभ मिल सकता है। तो जितने सारे पेटिशनर आप बनने चाहते हैं, जिनका 1 से 2 नंबर कम हो, 3-4 वाला मतलब नहीं पड़िए इसमें, जैसा हमको लग रहा है, जिनका 1 से 2 नंबर कम है वो कहीं ना कहीं से अपना पेटिशनर बन जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ओनली पेटिशनर ही फैसला आएगा, ओनली पेटिशनर ही फैसला आएगा। तो अभी 70% तो ये क्लियर हो गया है कि भाई जिनका डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ उनका तो तय है, लेकिन माननीय वकील साहब ने जिनसे मैं राय लेता हूं, जिनका मतलब जिनके पास मैं गया था, तो उनका कहना है कि नहीं, ओनली पेटिशनर भी रिजल्ट आ सकता है क्योंकि सीट अधिक है। बार बार जज साहब का कहना है कि पहले आप मेरे सामने जो है सीट कितना आपके पास बचा हुआ है तो वो सीट का ब्यौरा दीजिए, उसके हिसाब से वो जजमेंट तय करेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो 8 जनवरी को मतलब लगी है।
तो जितने साथी 1 या 2 नंबर से छूटे हुए हैं, टीआरडी 1 का एक ग्रुप बना ही हुआ है, आप लोग तो बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसमें रात में जो है VC कर लेंगे और आपस में डिसाइड कर लेंगे कि जिनका 1 या 2 नंबर से छूटा हुआ है वो क्या करेंगे, क्या इसमें पेटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या किया जाए। सभी साथी आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम भी उसी में से हैं। तो सब लोग आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे क्या रहेगा इसका, फिर क्या खर्च करे पड़ेगा। मतलब अब तो हम डायरेक्ट पेटिशनर उस केस में बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मामला डबल बेंच में ऑलरेडी चल रही है। तो आप किसी से पता कर लीजिए कि उस जब कोई भी केस डबल बेंच में चली जाती हैं तो आप उसमें डायरेक्ट पेटिशनर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप एक रीट दायर करके, अलग से रीट दायर करके आप उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। वो उसमें ऐसा प्रावधान है। आप इंक्लूड नहीं भी होइएगा तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो जजमेंट आएगा वो आप पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो तय है। वो हमने सारी जानकारी आपको शायद पिछले वाला वीडियो में बताए थे। तो जो साथी 1 या 2 नंबर से छूटे हुए हैं, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा रिस्क है। और हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ। और इस पे बहुत सा कमेंट भी आएगा कि आप चंदा नहीं, मैं नहीं चंदा, मेरे पास मत बनिए, हम पेटिशनर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं सर आप। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिसका 1 या 2 नंबर कम है तो कहीं ना कहीं पेटिशनर बन जाइए। हो सकता है कि ओनली पेटिशनर ही अब जो है जजमेंट आएगा, ऑल सीट पे नहीं आए। लेकिन मानिए जज का मतलब जज साहब का कहना है कि भाई पहले सीट का बेड़ा दो, तो अभी आगे परिणाम क्या होगा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में यही कहूँगा कि जिनका डेट ऑफ बर्थ से छुटा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, उनका जो है लगभग 100% आना तय है। ऐसा मतलब आज के समय से यही पता चला है। अभी मैं कुछ अपने NIOS साथी जो NIOS के साथी हैं जिनके लिए मैं कुछ कहूँगा कि जो NIOS के साथी हैं और जो TRD 3 में बैठना चाहते हैं, वो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग फंडिंग करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लग चुकी है। उसका 20 तारीख को हेयरिंग भी होने वाला है, तो उसमें स्टे लग सकता है। तो आप लोग अधिक से अधिक फंडिंग करिए ताकि हम लोगों को TRD 3 में बैठने का मौका मिलेगा। बाकी आप लोग विशेष जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।